अब ये फिगर हमें दे रखा है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसको काउंट किया था, यहां पर किया था कि नहीं किया था, यहां पर काउंट किया था ना भाई इस वाले क्वेश्चन में, है ना। तो इसको जब काउंट किया था तो इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज थे। अभी इस वाली लाइन को भूल जाओ, ये वाली लाइन भूल गए, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 1 2 और 1 और 2 का योग टोटल मिला के कितने हो गए, 3। ये 3 त्रिभुज हैं। अब यहां पर अगर आपने ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, तो इस लाइन से भी कितने त्रिभुज बने, 1 2 और इन दोनों से भी कितना बनेगा, 3, यानी 1 + 2 बराबर कितना, 3। 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए दोस्तों। तो यहां पर 6 त्रिभुज हैं। पहले बड़े वाले गिनेंगे, बड़ा वाला 1, फिर ये बड़ा वाला, ठीक है 2, और इन दोनों से मिलकर टोटल कितने हो गए, 3। फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है इससे भी कितने त्रिभुज बनेंगे, 1, ये कितने हो गए, 2, और इन दोनों से मिलकर ये टोटल कितने हो गए, 3। तो 1 + 2 यहां भी 3 हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं हो गए। यहां पर टोटल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए। अब जल्दी से मेरे को यहां पर काउंट करके बताओ कि इस वाले त्रिभुज के अंदर, ठीक है, ये जो आकृति दे रखी है इसके अंदर कुल मिला के कितने ट्राइंगल है, टोटल कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से फटाफट से रिप्लाई आना चाहिए भाई अब, ठीक है। यहां पर बोल रहे हैं नेक्स्ट वाले में 10, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 12 इसका आंसर आएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी आपको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस लाइन को हटा दो दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जो लंबवत भाग है उससे गिनो कितने बनेंगे, यानी इस तरीके से सबसे पहले बड़े वाले भाग के गिनो, यानी ये लाइन मैंने हटा दी यहां से और इसमें गिन रहा हूं, तो ये टोटल 3 और 3 से मिलकर अभी मैंने काउंट किया था, टोटल कितने हो गए, 6, है ना। अब अगर मैंने ये लाइन बना दी, तो वापस से 3 खंड बनेंगे और 3 खंडों से मिलकर वापस से कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए दोस्तों। यानी कि नीचे वाली लाइन से जितने त्रिभुज बनेंगे उतने ही ऊपर वाली लाइन से बनेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था कि मैं सबसे पहले बेस लाइन, ये जो आधार संख्या, आधार वाली लाइन है, इस आधार वाली लाइन के गिन लेता कितने हैं और कुल क्षैतिज रेखाओं की संख्या से गुणा कर देता। यानी मैं इसको डायरेक्टली कर सकता था कि यहां पर आधार, ठीक है, आधार वाले खंड जो हैं उनको अंक दे दिया और उन अंकों को जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए, 6, ठीक है। अब इस 6 को कुल क्षैतिज रेखाएं कितनी है उससे गुणा कर दो, ठीक है। तो कुल क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 1 और ये 2, तो 6 × 2 टोटल मिला के फिर भी कितना आएगा, 12 आएगा। यानी नीचे वाली लाइन से जितने बनेंगे उतने ही ऊपर वाली लाइन से बनेंगे, ठीक है। यानी 6 × कुल क्षैतिज रेखाओं की संख्या। तो अगला क्वेश्चन फटाफट से करके बताओ कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में त्रिभुज ज्ञात करके बताओ भाई, कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। लंबवत रेखाओं को, ठीक है, जो लंबवत खंड हैं उनको अंक दे दोगे भाई। तो लंबवत खंडों से टोटल मिला के कितने बनेंगे, 6। 3 से मिलकर कितने बने, 6। अब इस 6 को क्या करोगे, एक खंड से अगर 6 बने हैं तो इससे भी 6 बनेंगे, इससे भी 6 बनेंगे। यानी 6 को कुल क्षैतिज रेखाएं जो हैं, कुल क्षैतिज रेखाओं से गुणा कर दोगे दोस्तों, ठीक है। अब कुल क्षैतिज रेखाओं से गुणा किया तो कितना आएगा। अब एक रेखा से 6 बन रहे हैं तो टोटल क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 3। तो 6 तिया कितने हो गए, 18 हो गए। इसके अंदर कितने हो गए, 18। समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट वाले में देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 और 4 का योग हमेशा कितना होता है, 10 होता है। 4 तक की संख्याओं का योग होता है 10। तो सबसे पहले लंबवत खंडों से बनने वाले कितने हो गए, 10। अब देखना यहां पर एक क्षैतिज रेखा से 10, तो इसको कुल क्षैतिज रेखा से गुणा कर देंगे, टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कुल क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 10 × 5 बराबर कितने हो गए, 50 त्रिभुज बनेंगे दोस्तों। कितने त्रिभुज बनेंगे, 50 त्रिभुज। समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना।